झांसी में 3 दिन पहले केशव जाटव की हत्या हो गई थी। इस हत्या को केशव की पत्नी लक्ष्मी, उसके प्रेमी कमलेश और कमलेश के ममेरे भाई रवि अहिरबार ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लक्ष्मी की रही। उसने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर हत्या की प्लानिंग की। उसका मकसद था कि किसी भी हाल में पति बचना नहीं चाहिए। यह बात वह प्रेमी को समझा चुकी थी। तभी प्रेमी ने रवि के साथ केशव को दर्दनाक मौत दी। रक्षा के कोटखेरा गांव के पास पहले उसे शराब में जहर पिलाया, बच न जाए इसलिए तौलिया से गला घोट दिया। इसके बाद प्राइवेट पार्ट और सिर में चोट मारी। हत्या वाले दिन लक्ष्मी लगातार अपने प्रेमी से बात कर रही थी। हत्या के तुरंत बाद प्रेमी ने लक्ष्मी को कॉल लगाकर बताया कि काम हो गया है, हमने केशव का गला घोटकर अपने रास्ते से हटा दिया। यह सुनते ही लक्ष्मी खुश हो गई और उसने प्रेमी को शाबाशी दी। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने सबूत भी मिटाए, लेकिन वे अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। हत्या की सूचना पर केशव का बड़ा भाई कालीचरण आया तो सबसे पहले कमलेश पर शक जताया। पुलिस ने कमलेश के फोन को सर्विस लाइन पर लगवाया तो हत्या वाले दिन उसकी लोकेशन घटनास्थल के पास मिली। वह लगातार एक नंबर पर बात कर रहा था। छानबीन में यह नंबर लक्ष्मी का निकला। इसके बाद वे पकड़े गए। कालीचरण ने घर जाकर छानबीन की तो कमलेश और लक्ष्मी की कपड़ों में एक फोटो भी मिली। मृतक केशव जाटव पुत्र रामरतन मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बरिया गांव का रहने वाला था। वह खेती बाड़ी के साथ मजदूरी करता था। केशव के दूर के रिश्तेदार दतिया के उन्नाव बालाजी थाना क्षेत्र के धवाई गांव निवासी कमलेश का घर पर आना जाना था। करीब 5 साल पहले कमलेश और केशव की पत्नी लक्ष्मी के बीच दोस्ती हो गई। ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। करीब 2 माह पहले केशव को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था। उसने कमलेश को भी घर आने से मना कर दिया था। वह दोनों के प्यार में रोड़ा बन गया था। पुलिस के अनुसार कमलेश और लक्ष्मी का मिलना जुलना बंद हो गया था। करीब 2 माह पहले लक्ष्मी ने कमलेश से कहा कि पति केशव को रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वह कमलेश पर 2 माह से इसके लिए दबाव बना रही थी। लक्ष्मी की योजना के अनुसार कमलेश ने 8 दिन पहले अपने ममेरे भाई दतिया के बड़ोनी थाना क्षेत्र के गांव निवासी रवि अहिरबार को बुलवाया और उसे अपने साथ शामिल कर लिया। अब वे केशव के मर्डर के लिए मौका ढूंढ रहे थे। पुलिस के अनुसार केशव के साले के बहनोई जितेंद्र अहिरबार की बेटी की 11 जुलाई को कोटखेरा गांव में शादी थी। शादी का निमंत्रण केशव के अलावा कमलेश और रवि को भी आया था। यही मौका उनको हत्या के लिए सबसे अच्छा लगा। सबसे पहले कमलेश ने केशव को शादी में चलने के लिए राजी कर लिया। दोनों बाइक से कोटखेरा गांव के लिए रवाना हो गए। योजना के तहत कमलेश ने रवि को पहले ही इंदरगढ़ के भांडे राह पर बुला लिया। रवि मिला तो उसे भी बाइक पर पीछे बैठा लिया। कोटखेरा गांव के पास नहर किनारे सुनसान जगह पर कमलेश ने बाइक रोक दी। कहा कि शराब पीकर शादी में चलेंगे। वहां से शादी स्थल की दूरी लगभग 500 मीटर थी। केशव शराब का शौकीन था और पार्टी की भी बात सुनते ही वह राजी हो गया। तब दोनों आरोपियों ने शराब में कीटनाशक दवा मिला दी और वो शराब केशव को पिला दी। थोड़ी देर बाद केशव अचेत हो गया। तब दोनों आरोपियों ने उसी की तौलिया से गला घोट दिया। इसके बाद वह मर गया। 12 जुलाई की सुबह केशव का शव मिला था।